वीडियो से बनाएंगे। हाँ चलिए, अब आप लोगों का क्लास 9th है। कौन सा क्लास बच्चों? क्लास 9th है। अब आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आप लोग स्टार्ट क्या करेंगे? आप लोग स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंस से। किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? टेंस से। क्योंकि जो टेंस होता है, देखिए हर जगह एग्जांपल आपको मिलेगा सेंटेंस में। यदि आपको टेंस नहीं आएगा तो उसका पूरे सेंटेंस का सेंस नहीं समझ पाएंगे। कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। वॉइस पढ़ाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव। आप लोग अपनी कॉपी रख दीजिए, ध्यान से देखिए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अर्थात वॉइस जब हम पढ़ाएंगे तो वहां भी टेंस का काम है। नरेशन पढ़ाएंगे वहां भी टेंस का काम है। और आप 11th में जाएंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। आगे की जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सब के सब ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट है? टेंस पर। किस पे बच्चों? टेंस पर। तो टेंस को हम भली भांति अच्छे से सीखेंगे। और हम लोग सीखेंगे ये जो क्लास 10th की 9th और 10th दोनों की आती है एक्सीलेंट बुक। क्या चीज? एक्सीलेंट बुक। और हम लोग क्या करेंगे 9th में कुछ इसमें से चैप्टर हम लोग 9th में पढ़ेंगे डीपली, और कुछ ले चल के 10th में पढ़ेंगे, ठीक ना। लेकिन पढ़ेंगे क्लास 10th के ही बुक से। 9th और 10th की जो बुक है नियर अबाउट ग्रामर की जो एक्सीलेंट बुक है, लगभग सिमिलर है। लगभग सिर्फ थोड़ा बहुत का डिफरेंसेज है। तो हम क्लास 10th की ही बुक को उठाएंगे और इसमें जितना रूल रहेगा, जैसे टेंस में पूरा रूल बताएंगे, इसमें जितना एक्सरसाइज दिया होगा प्रैक्टिस के लिए, पूरी एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस के लिए जो एक्सरसाइज दिया है पूरी एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे सच एज का है एग्जांपल के रूप में कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्सरसाइज है 18 नंबर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 18। तो उसका पूरा रूल और फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पूरे रूल फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उसकी जितनी एक्सरसाइज में जितना भी सेंटेंसेस दिया होगा हिंदी से इंग्लिश करने के लिए पूरे हम लोग सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? और फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस को पहचाना जाता है कि सेंटेंस लिखा है तो पहचानना है कि वो कौन सा टेंस है, तो उस तरीके का भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि कोई सेंटेंस है तो पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ड ऐसा आ जाता है इससे हम पहचान जाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग दोनों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इसमें स्टडी करेंगे। आई अंडरस्टैंड? तो देखेंगे सबसे पहले जैसे कि आप लोग ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि द डेफिनेशन ऑफ टेंस, ठीक ना बच्चों? द डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस की पहले डेफिनेशन हम लोग सीखते हैं। आज से आप लोगों का आज ही से यह पूरा स्टार्ट किया जा रहा है। इसके पहले भी आप लोगों को पढ़ाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा। और आज से स्टार्ट भी हो रही है और आज से आपकी वीडियो यहीं से बनेगी और स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी एक्सरसाइज, रूल, फॉर्मेशन सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहां से आपका क्या होगा? मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं टेंस। क्या देखते हैं बच्चों? यहां से हम लोग देखेंगे टेंस। हम लोग देखेंगे टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? इसकी हिंदी क्या होती है? काल। तो आपसे कोई पूछेगा टेंस मीन्स होता है काल। काल किसे कहते हैं? समय को। तो यानी टेंस किसे कहते हैं? समय को। तो ये क्या है? रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। ऐसे नहीं बोलेंगे। टेंस क्या चीज है भाई? टेंस क्या है? टेंस मीन्स होता है काल, और काल की मीन्स का मतलब क्या होता है? समय। और समय का मतलब यानी टेंस क्या है? समय है। यानी हम आपसे पूछे कि आपके घड़ी में कौन टेंस बज रहा है, कितना टेंस बज रहा है, तो अच्छा लगेगा? हम पूछेंगे कि आपकी घड़ी में कितना टेंस बज रहा है तो अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो टेंस समय को नहीं बोलेंगे, पूरे हम लोग टेंस देखेंगे टेंस है क्या। यदि कोई आपसे पूछता है कि टेंस मिस होता क्या, तो बता दीजिए कि काल होता है। लेकिन टेंस का मतलब कोई पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि टेंस जो होता है वर्ब का एक रूप होता है, क्रिया का क्या होता है? एक रूप होता है जो किसी कार्य, किसी घटना के मात्र समय को एक्सप्लेन नहीं करता है बल्कि उसके स्टेट को भी एक्सप्लेन करता है। स्टेट मीन्स दशा को भी क्या करता है? एक्सप्लेन करता है। बस ये आप जानेंगे।
ठीक है। टेंस यदि आपसे कोई पूछ रहा है, कोई आपसे जानकारी चाहता है, बताइए आप टेंस, यदि आप मेरे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जा रहे हैं भाई घर में, या कोई भाई रास्ते में कोई पूछ दिया कि बताओ बच्चों आप लोग कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, तो बताएंगे हम अंचल कोचिंग सेंटर से पढ़ के आ रहे हैं। कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं? अंचल कोचिंग सेंटर से। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए क्या पढ़ के आ रहे हैं, आप बताएंगे टेंस, टेंस पढ़ के आ रहे हैं। अब कोई पूछ दिया, कोई पर्सन आपसे पूछते हैं कि बताइए कि टेंस होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अक्सर यही बताते हैं बच्चे तो यही बताते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ, प्रेजेंट, पास्ट और उनके विचार 4 भाग होते हैं, ठीक है भाई। लेकिन वो पर्सन बोले हम ये ना पूछ रहे हो कितने प्रकार के होते हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि टेंस कहते किसे हैं। टेंस की डेफिनेशन बताइए। क्या बात पूछेंगे? टेंस की डेफिनेशन पूछेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? तो हाँ, तो टेंस की डेफिनेशन आप बताइएगा। पहले बढ़िया से हिंदी में अपनी लैंग्वेज में पहले उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, अपनी मदर टंग में उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मातृभाषा हिंदी में कहिएगा कि टेंस क्रिया का एक रूप होता है जो किसी कार्य या किसी घटना के मात्र समय को एक्सप्लेन नहीं करता है, बल्कि उसकी दशा, स्टेट को भी एक्सप्लेन करता है। यानी कोई कार्य, कोई घटना घट रही है, कोई कार्य हो रहा है या कोई घटना घट रही है, तो उसके समय को तो बताता है, उसके साथ साथ उसकी दशा को भी बतलाता है। आर यू अंडरस्टैंड? बातें समझ में आई? तो समझ में आ गया होगा आपको। इसकी हिंदी हम बताइए टेंस। अब क्या देखेंगे? इसकी डेफिनेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं, ठीक ना। इसकी इंग्लिश में हम देखते हैं डेफिनेशन टेंस की। तो हम बोलेंगे अ टेंस may be defined, a tense may be defined, ध्यान से देखिए इधर, a tense may be defined as that form of verb which indicate the time, and the state of an action or event. A tense may be defined as that form of verb which indicate the time and the state of an action or event. तो देखिए टेंस क्या होता है? A tense में भी डिफाइंड, एक टेंस को परिभाषित किया जा सकता है as that form of verb, क्रिया के रूप में। किसी टेंस को, एक टेंस को परिभाषित, टेंस में भी डिफाइंड, टेंस को परिभाषित किया जा सकता है as that form of verb, क्रिया के रूप में, which indicate the time, which में जो indicate मतलब क्या था? दर्शाता है, बताता है, प्रदर्शित करता है। अभी लिखेंगे नहीं ना, हम टाइम देंगे लिखने के लिए। इधर देखिए, आप बंद कर दीजिए, बंद करके उसमें देखिए। which indicate the time, जो समय को बतलाता है, and the state, और दशा को बतलाता है, of an action, किसी कार्य के या किसी घटना के। किसी कार्य, किसी घटना के क्या करता है? दशा को भी बतलाता है। बातें समझ में आ गई? A tense में भी डिफाइंड, एक टेंस को परिभाषित किया जा सकता है as that form of verb, क्रिया के रूप में, which indicate the time, जो समय को बतलाता है, of an action, किसी कार्य के और event या किसी घटना के। कोई कार्य हो रहा है या कोई घटना घट रही है, उसके समय के साथ साथ उसकी दशा को भी क्या करता है? टेंस बताता, एक्सप्लेन करता है। बातें समझ में आ गई है? चलिए एक और डेफिनेशन लिख देते हैं, टेंस is the form of verb. A tense is the form of verb that show not only time of an action
बट आल्सो, ये बच्चों देखिए मेरी राइटिंग समझ में आ रही है। अब हम ना कर्सिव लिखते हैं, लेकिन आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं समझ आता है कर्सिव राइटिंग बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है ना, इसलिए हम क्या आप जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख रहे हैं, ठीक ना। हाँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। बट आल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन, tense is the form of verb that show not only time of an action but also state of an action, but also state of an action or event। समझ में आया? tense is the form of verb, tense क्या है? tense क्रिया का एक रूप है। टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्या है? क्रिया का रूप है। दैट शो नॉट ओनली टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य के मात्र समय को नहीं दिखाता है। बट मीन्स किंतु, बट आल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन, बट मीन्स किंतु, आल्सो मीन्स भी, स्टेट मीन्स दशा को, ऑफ मीन्स के, एन एक्शन मीन्स किसी कार्य के या किसी घटना के, किसी कार्य किसी घटना के दशा को भी बतलाता है। बातें समझ आ गई? आप लोग इसका हिंदी नहीं लिखेंगे, इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक ना। इसी को हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, जहां नहीं समझ में आएगा आप पूछ लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक ना। हिंदी नहीं लिखना है, लिख लीजिए। स्टॉप। अब देखिए आप लोग डेफिनेशन सीखे हैं टेंस की डेफिनेशन सीख गए। अब इसके टाइप्स देखेंगे, काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार क्या सीखेंगे? काइंड्स ऑफ टेंस, ठीक ना। तो काइंड्स ऑफ टेंस देखेंगे, टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो सुन लो। जो टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। आज जो स्टेट हम बताएं, स्टेट को भी एक्सप्लेन करता है, तो स्टेट के अकॉर्डिंग उनके भी 4 भाग होते हैं। जो 4 भाग पड़े ना कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो उनके स्टेट के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? स्टेट के अकॉर्डिंग है। और जो आप लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ते हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? टाइम के अकॉर्डिंग। क्या है? टाइम। तो ये कितने टाइप्स के होंगे? देखिए आप लोग, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला बोलेंगे प्रेजेंट टेंस, दूसरा बोलेंगे पास्ट टेंस, तीसरा बोलेंगे फ्यूचर टेंस। बातें समझ आ गई? इनके भी 4 भाग होते हैं। दीज आर 4 टाइप्स, दीज आर आल्सो 4 टाइप्स। इनके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा बोल सकते हैं? दीज आर आल्सो 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। इनके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? समझिए, बस एक ही बार एकदम समझ, जो इंक्लूड ऐड कर लीजिएगा। इंडेफिनिट क्या चीज है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक ना। तो इसको कैसे आप करेंगे? देखिए, यदि प्रेजेंट में सबको यदि हम ऐसे मिला देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि मैं प्रेजेंट में मिला दूं इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आया? मत लिखिए, बाद में लिख लीजिएगा।
पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम फ्यूचर में बोलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये भाग इसके समझ में आए? ठीक है, तो अब राइट कर लीजिए, लिख लीजिए आप लोग।